नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोहरे का कहर लगातार जारी है। कल सुबह से ही कोहरे और शीत लहर जारी है और कापा जम्मू कश्मीर। इस बीच की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोहरे और शीत लहर से उत्तर भारत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसी बीच जम्मू कश्मीर में भी ठंड लगातार लोगों को परेशान कर रही है। उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर भी ठंड अभी और बढ़ने के आसार हैं और दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी रहेगा, मौसम विभाग का यह कहना है। कठुआ की बात करें तो कठुआ में सबसे कम 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में तापमान 2.6 डिग्री मापा गया। देखिए, लगातार ठंड का कहर जो है वो जारी है और ठिठुरन महसूस की जा सकती है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या फिर वो पहाड़ी इलाके हो। और जब पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरता है तो उसका सीधे तौर पर असर मैदानी इलाकों में दिखाई देता है, जो कि दिखाई देना शुरू हो गया है। कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ठंड भी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर वासियों को अभी ठंड का टॉर्चर और झेलना होगा। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर दोहरी मार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। बात यदि करें दिल्ली एनसीआर वासियों की तो उन्हें भी ठंड का सामना अभी करना पड़ेगा। अभी ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये कोहरे का कहर आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए। और सबसे ज्यादा परेशानी इस कोहरे से होती है सुबह सुबह दफ्तर निकलने वालों को, सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा कोहरे से परेशानी होती है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ ठंड और इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर वासियों को प्रदूषण का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं तीन तरफ से दिल्ली एनसीआर वासी घिरे हुए हैं, जिनको ठंड से लड़ना है, कोहरे से लड़ना है, पोल्यूशन से लड़ना है। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी यही संभावना है कि फिलहाल अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। कठुआ की बात की जाए तो कठुआ का तापमान सबसे कम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में भी एक तरफ कोहरा और शीतलहर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में भी कपकपाती ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए, उत्तर भारत में लगातार ठंड का कहर जारी है और साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी ठंडक बढ़ती जा रही है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है। और मौसम विभाग ने कह दिया है कि ठंड लगातार जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी ठंड का कहर जारी, उत्तर भारत में भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। इस बीच हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद कुमार दिल्ली से जुड़ रहे हैं, गौरव यादव गाजियाबाद से, पीयूष राय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और थानेश्वर शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी हमारे संवाददाता आनंद का। आनंद, क्या कुछ अपडेट है? ठंड के लिए तो कह दिया गया है कि और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो क्या लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मौसम विभाग ने इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी दे दी है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड अब धीरे धीरे सितम ढाने लगेगी। लेकिन सबसे गनीमत वाली बात दिल्ली वासियों के लिए ये है कि ठंड से भरसक राहत मिले या ना मिले, लेकिन इस वक्त उनको कोहरे से राहत मिल रही है। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मंडी हाउस पे हूँ। आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी आप बिल्कुल क्लैरिटी देख सकेंगी। आप देख सकती हैं गाड़ी और उसके पीछे आगे रखा टेम्पू, तो तमाम चीज़ें आपको क्लैरिटी का अंदाज़ा खुद कराएंगे। तो आप एक चीज़ से ये चीज़ क्लियर कर सकती हैं कि दिल्ली वासियों को पिछले 2-3 दिनों से कोहरे से तो राहत मिल चुकी है, लेकिन अगर बात करें ठंडी की तो दिल्ली का वर्तमान का टेम्परेचर इस वक्त 8 डिग्री सेल्सियस है। तो आप खुद समझ सकते हैं दिल्ली वासी इस वक्त ठंड से सुकड़ने लगे हैं। लेकिन अगर बात करें इसके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी दिल्ली एक समस्या के रूप में समझ में आ रहा है। और एयर क्वालिटी यानी पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन में दिल्ली लगातार अनहेल्दी रीजंस में बना हुआ है, जिसके बाद सवाल है उन प्रशासकों पर, उन एडमिनिस्ट्रेटरों पर, जिन्होंने कहा था हम दिल्ली को स्वच्छ और सुरक्षित हवा देंगे। लेकिन लगातार दिल्ली की हवा पर दोनों पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, वो लगातार रण कर रहे हैं और उनकी हवा, दिल्ली की हवा लगातार दूषित हो रही है। जिसके चलते आप खुद समझ सकते हैं सरकार ने भी कहीं ना कहीं माना है कि ग्रैप 3 की प्रतिबंधिता लागू हुई है। तो आप समझ सकते हैं सरकार ने
खुद माना है कि दिल्ली की हवा बिल्कुल खराब आनंद, है, जिसके देश चलते की राजधानी अब दिल्ली का तमाम हाल तो ग्राफ यही थ्री के है कि प्रतिबंध तमाम लागू दावे हो गए वादे हैं। यहाँ पर फेल होते लगातार नजर आ रहे हैं। लौटूंगी आपके पास में, मैं रुक करूंगी पीयूष रायका लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप पीयूष, लखनऊ से क्या कुछ तस्वीरें हैं? राजधानी दिल्ली की तस्वीर हमने देखी जहां पर आज कोहरे से राहत है, लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो वहां के क्या कुछ हालात हैं? जी, पहले मैं आपको दिखा दूं कि कोहरा बिल्कुल ना के बराबर है। आपको विजिबिलिटी पहले के मुकाबले काफी अच्छी नजर आएगी, है ना। मैंने दिखाया था तो पूरी कोहरे की चादर थी जिससे हमको कुछ नहीं नजर आ रहा था। आज हमको बहुत दूर दूर तक साफ नजर आ रहा है। तो कोहरे की तो यहाँ पे राहत है हमको फिलहाल, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज भी 7 डिग्री तापमान है और ठंडी हवाएं भी बढ़ रही है। इसको देखते हुए डीएम ने निरीक्षण किया है रैन बसेरों का। खाने पीने के इंतजाम, गर्म कपड़े, गर्म कंबल, ये सब चीजों के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। और भी नए नए लोगों के लिए जो बाहर से शहर आ रहे हैं और यहाँ पे रहना चाह रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके लिए भी सब चीजों का इंतजाम किया गया है कि वो भी रह सकते हैं। और इसको देखते हुए जैसे मौसम ने भी अलर्ट जारी किया कि 3 से 7 जनवरी तक कोहरा बढ़ता रहेगा और ठंड बढ़ती रहेगी। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ठंड बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे कोहरे से राहत है और AQI अभी यहाँ का फिलहाल बहुत अच्छा है, मॉडरेट कंडीशन में है। हर जगह AQI 150 से नीचे ही नजर आ रहा है, बस एक जगह 200 के ऊपर है। जी पीयूष, इस बीच मैं चंडीगढ़ का रुख करूंगी जहां से थानेश्वर शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, लखनऊ की तस्वीरें और दिल्ली की तस्वीरें हमने दिखाई, ठंड तो है लेकिन कोहरा नहीं है। तो इस बीच चंडीगढ़ से क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? चंडीगढ़ में भी यही हालात हैं कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह कोहरा बहुत ज्यादा छाया हुआ था, लेकिन आज कोहरा बिल्कुल नहीं है। मौसम एकदम साफ है। मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि आपको विजुअल दिखाएंगे जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कोहरा बिल्कुल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हरियाणा के कुछ शहरों में, जिसमें हिसार, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और रेवाड़ी शामिल हैं, यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो गया है। इस कारण चंडीगढ़ से प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी क्षेत्र के डीसी को आदेश दिए हैं कि स्वयं जाकर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करें। अगर वहाँ किसी तरह की कमी है तो उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। साथ ही सामाजिक संस्थाओं को भी आदेश दिए हैं कि आप सुबह सुबह उनको गर्म चाय वगैरह दूसरी चीजें उपलब्ध करवाएं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही चंडीगढ़ की मैं अगर बात करूं तो चंडीगढ़ में जो रैन बसेरे बने हुए हैं, कल देर रात चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं जाकर रैन बसेरों का जायजा लिया और वहां एक से बात की कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप बताइए, ठंड से अगर कोई और परेशानी हो रही है तो बताइए। लेकिन सब जगह सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही मिली। जी थानेश्वर, लौटूंगी आपके पास में। गौरव जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। गौरव, आप दिखाइए गाजियाबाद से क्या कुछ तस्वीरें हैं। क्या गाजियाबाद वासियों को ठंड से राहत है या नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए पलक, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गाजियाबाद में जिस जगह मैच खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्कुल ठिठुरन ठंड है। यहाँ पर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल कोहरा तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ठंड है वो अपने चरम पर है। हवा काफ़ी तेज़ है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाथों पे, जैसे कि हाथ खोले हुए हैं इस समय मेरे, आप देख सकते हैं, तो इनमें कटान महसूस हो रहा है, यानी कि एक चुभने वाली, कटने वाली ठंड है। और ऐसे में कहा जाता है कि लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं, जो कि मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, अधिकतर देखा जाता है कोई सिंगल शर्ट में निकल रहा है क्योंकि पहनने को कपड़े नहीं है, क्योंकि खाने को रोटी नहीं है, तो मेहनत करनी है और मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकलना। और ऐसे में कई बार हमने देखा है कि कोई ना कोई हादसा भी हो जाता है, क्योंकि कोई ठंड से किसी की मौत हो जाती है, कोई ठंड से, और इसी के चलते जो लोग हैं वो अपने बचाव के लिए जो अलाव जलाते हैं। अलाव के लिए यदि पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होती है तो अलाव जलता है, नहीं तो कई बार देखा जाता है कि अलाव के लिए टायर जला लेते हैं या पिन्नियां जला लेते हैं, जिसकी वजह से गाजियाबाद का यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस समय बद से बदतर हालत में है। 400 प्लस है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वसुंधरा की बात करें, लोनी की बात करें, गाजियाबाद की, संजय नगर की बात करें और ये जो इंदिरापुरम की बात करें, तो ये वो जगह है जो कि पॉश लोकेलिटी में आती है, लेकिन यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर है। हवा गैस चैम्बर के रूप में तब्दील है। बाइकर्स यदि घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरीके से पैक होकर निकले हैं। फिलहाल कोहरा तो नहीं है, चूंकि विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी ठंड ठिठुरन वाली है, काटने वाली है, तो कहीं ना कहीं काफी तेज नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस ठंड में यदि कपड़े नहीं पहने तो आपको बीमारी हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि अधिकतर देखा जाता है जब सर्दी आती है तो खांसी जुकाम बुखार आ जाता है और खांसी जुकाम की वजह से कोरोना जैसी बीमारी का स्प्रेड भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो नाकाफी भी समझ में आ रही हैं, वहीं जो डॉक्टर्स हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। फिलहाल प्रशासन इस तैयारी में है कि इस बार जो स्कूल्स हैं उन्हें जल्द से जल्द बंद करा जाए। जी
बिल्कुल गौरव, गाजियाबाद में भी ठंड का कहर जारी है और जैसा कि आपने बताया 400 के पार है AQI इंडेक्स। इस बीच में आनंद का रुख करूंगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए आनंद। दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया, अभी आप बता रहे थे, जिसके तहत निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। तो कब तक ठंड का कहर तो लगातार जारी है, लेकिन पोल्यूशन के कहर से कब दिल्ली वासियों को निजात मिलेगा और कब ये ग्रैब 3 को हटाया जाएगा और पोल्यूशन कंट्रोल में आ पाएगा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लगातार दिल्ली वासियों को ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन एक ऐसी मार दे रहा है जो लगातार दिल्ली वासी उसको लेकर परेशान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आम आदमी पार्टी जब सरकार बनी थी, उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को साफ और सुरक्षित हवा देंगे, लेकिन उसका आलम क्या है, उसका अंदाज़ा क्या है, आप अभी तक देख सकते हैं। दिल्ली कई दिनों से लगातार आपका चैनल दिखा रहा है कि दिल्ली की हवा अनहेल्दी रीजंस में बनी हुई है, जिसके बाद सवाल है उन प्रशासकों पे, उन एडमिनिस्ट्रेटरों पे जो उस पद पे बैठे हुए हैं, जो उसी संविधान की कसम खाते हैं जिसमें उसी संविधान में हमें राइट टू फ्री एयर और सुरक्षित हवा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो दे रखे हैं। उसके बाद भी इतना फंडामेंटल राइट्स का हनन होता, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पर भी लगातार सवाल उठता है और अब विपक्षी पार्टी या कहे बीजेपी लगातार इसको लेके आम आदमी पार्टी को घेर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी ने पहले दावा करती थी कि सारा पराली जलाने के कारण धुआं दिल्ली में आता है, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का गिरता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में खूब आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई गई थी। ये तमाम आंकड़े खुद सरकार बता रही है कि रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई गई थी। उसके बाद दिल्ली की हवा लगातार बदतर होती चली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है, जिसके चलते अब उन्होंने ग्रैब 3 की प्रतिबंधिता लागू कर दी गई है, जिससे अब वो कोशिश कर रही है कि PM 2.5 को नीचे रखा जा सके, जिससे निर्माण और डेमोलिशन दोनों कार्य को रोक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं सरकार अब धीरे धीरे कदम उठा रही है, लेकिन इस वक्त भी ये कदम पूरी तरह से नाकाफी हैं। सरकार को अभी और बहुत कुछ करना होगा जिससे दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिल सके या कहें वाकई आनंद, आपने सही कहा कि ये जो कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वासियों को अभी पोल्यूशन से राहत नहीं मिल पा रही है। आपके पास मैं लौटूंगी, पीयूष आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी जिक्र भी कर रहे थे कि वहां पर आपने बताया कि AQI का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर है, लेकिन बात यदि ठंड की करें तो क्या आपने क्या देखा वहां पर जब आप रैन बसेरों का निरीक्षण आपने किया, आपने बातचीत की, तो क्या वहां पर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या मिल पा रही है, क्या नहीं मिल पा रही? क्या प्रशासन देख रेख कर रहा है या प्रशासन ने बस उनको ऐसे ही छोड़ दिया? जी ने अभी कल ही DM हमारे गए थे और उन्होंने लोगों को चुन चुन के उनको कंबल वितरण, उनको कंबल उड़ाए भी और ध्यान दिया कि उनको खानों का भी वितरण अच्छे से हो रहा हो, और कई जगह पे रैन बसेरों का निर्माण भी किया गया। तो और अलग अलग लोकेलिटीज में जहां जहां मौसम जैसा जैसा हो रहा है, जहां पे कमी है, जहां पे गरीबों की आबादी ज्यादा है कुछ अस्पतालों के आसपास, तो वहाँ पे रैन बसेरों का निर्माण किया भी जा रहा है, उनका निरीक्षण भी किया जा रहा है और सख्त हिदायत दी जा रही है। अभी बीते ही कुछ दिन पहले डिप्टी CM भी हमारे गए थे ब्रजेश पाठक, और उन्होंने खुद निर्माण किया था और उन्होंने हाथों से खाना भी परोसा था। तो देख रेख के मामले में सरकार इस काम पे तो लगी हुई है अच्छे से कि ठंड की वजह से किसी को बहुत परेशानी की दिक्कत ना उठानी पड़े। और बाकी देखा जाए तापमान तो हमारा 60 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन AQI मैंने आपको बताया था कि AQI अच्छे स्तर पे है। आमतौर पे एक एवरेज लिया जाए तो मॉडरेट है। पुअर सिर्फ एक जगह पे है, लखनऊ के कुकरेल एरिया में 115 है और लाल बाग एरिया में 265 है। तो 265 बहुत बुरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो मॉडरेट कंडीशन है। जी पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच में गाजियाबाद का रुख करूंगी जहां से गौरव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी पीयूष बता रहे थे रैन बसेरों के बारे में, तो गाजियाबाद प्रशासन ने किस तरीके से रैन बसेरों का निरीक्षण किया है, या रैन बसेरे बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, और कितने बनाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि गाजियाबाद में फिलहाल अस्थायी तौर पे 70 से ज्यादा रैन बसेरों का बनाए गए हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में है, और जो लोनी क्षेत्र है वहाँ पे 50 से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं। मोदी नगर क्षेत्र में, यानी अलग अलग नगर पालिकाओं में लगभग 50 से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली NCR में आते हैं, जो गाजियाबाद में, नोएडा में नौकरी करते हैं और कहीं ना कहीं जो रैन बसेरों में रहकर अपना गुजर बसर करते हैं। और ऐसे में ठंड का सितम से बचने के लिए किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी ना हो जाए ठंड की वजह से, और कोई किसी तरीके से ठंड में बेचैन ना हो, इसलिए जिला प्रशासन ने रैन बसेरे तो पर्याप्त मात्रा में किए हैं, कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में की है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कोई कर्मचारी की लापरवाही हो या किसी तरीके की लापरवाही के चलते जो अलाव की व्यवस्था है वो नाकाफी साबित होती है, या रैन बसेरों में जो कुछ चीजें हैं वो कभी कभी नाकाफी साबित होती है, जिस
जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव की जगह टायर जलाते हैं, पिन्नी जलाते हैं, और ये कई बार देखा भी गया। उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बद से बदतर हालत में हो जाता है। फिलहाल गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स गैस चैम्बर के रूप में है, जहां पर सांस लेना बिल्कुल दूभर है। आप समझ सकते हैं जहां मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास है, और दम घोटने वाली पलक ये वो जगह है जहां जी। पर मैं, और जबकि ये कहा जाता है काफी ग्रीनरी है मेरे चारों तरफ, काफी जंगल टाइप का सा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दम घोटने वाली स्थिति पैदा हुई है। जी वाकई गौरव, और ये परेशान करने वाली भी खबर हो जाती है कि आप बताया कि आप पेड़ पौधे वाली जगह पर खड़े हैं, लेकिन तब भी आपको वहां दम घुटने का एहसास हो रहा है। लौटूंगी आपके पास। थानेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। थानेश्वर, अभी आपने तस्वीरें दिखाई, हालांकि चंडीगढ़ की पोल्यूशन की तस्वीर उतनी परेशान करने वाली नहीं है, लेकिन बात यदि ठंड की करें तो ठंड से तो जो चंडीगढ़ वासी है वो परेशान है ही, उनको टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक चंडीगढ़ वासियों को ठंड से राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और गिरने की संभावना है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चंडीगढ़ वासियों को जल्द ही ठंड से निजात मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चंडीगढ़ हिमाचल के नजदीक लगता है, शिवालिक की पहाड़ियों के नजदीक बसा हुआ है। इसलिए जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, बर्फ पिघलनी शुरू होती है, तो यहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही है। अभी वहाँ बर्फ पड़ रही है, बर्फ जैसे जैसे पिघलेगी तो ठंड बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ हरियाणा का कुछ एरिया जो राजस्थान के साथ लगता है, जैसे हिसार हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थानेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ भारत 24 पर।